हम मिसलेनियस जो सॉल्व कर रहे थे उसी को आगे डिस्कस करेंगे पार्ट 7 में। तो कल हमने शायद 15 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन 17 देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ होल मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन ये है कि अल्फ़ा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस ऑफ बीटा 1 के इक्वल है, तो हमें बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा के होल मॉडुलस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, पहला स्टेप हमारा इसमें ये रहेगा कि ये जो एक्सप्रेशन जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बीटा बार से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में बीटा बार है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, उसको हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई में रहने देते हैं। डिनोमिनेटर में बीटा बार से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा इंटू बीटा बार, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी थी, आपको बताया गया था कि कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करते हैं तो वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो डेट्स वाई हम यहाँ पर बीटा इंटू बीटा बार को लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में देखिएगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ चलता रहेगा। अब क्योंकि मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू थी 1, तो हम यहाँ पर मॉडुलस ऑफ बीटा के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आपको ये बताई गई थी, Z1 माइनस Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का होल बार। इट मीन्स अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उन पर अलग अलग बार हमने यूज़ किया है तो उसका होल बार करके लिख सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पर बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार को बीटा माइनस अल्फ़ा का होल बार करके लिख दिया है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी ये बताई गई थी, कभी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में हो तो उनके मॉडुलस को हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर वो डिवीज़न में भी है तो भी हम इसके मॉडुलस को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मॉडुलस को सेपरेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा इस स्टेप में बीटा माइनस अल्फ़ा का होल मॉडुलस इनटू में बीटा बार का मॉडुलस और अपॉन में बीटा माइनस अल्फ़ा के होल बार का मॉडुलस। एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हो वो इक्वली होता है, तो इसलिए बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉडुलस तो एज इट इज़, बीटा बार के मॉडुलस को हम बीटा का मॉडुलस लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा के होल बार के मॉडुलस को हम बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉडुलस लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, बीटा माइनस अल्फ़ा के मॉडुलस से बीटा माइनस अल्फ़ा का होल मॉडुलस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मॉडुलस ऑफ बीटा जो कि इक्वल होता है 1 के। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको और देख सकते हैं। 19 क्वेश्चन ये है, इफ़ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू a प्लस आई बी कैपिटल A प्लस आई इंटू कैपिटल B, देन प्रूव डैट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है इसकी हेल्प से। तो क्या करेंगे, हम जो कंडीशन गिवन है उसको लेके चलते हैं, उसमें हम बोथ द साइड मॉडुलस यूज़ करते हैं। तो मॉडुलस यूज़ करेंगे, मॉडुलस इसलिए यूज़ करें क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमें कंडीशन प्रूव करनी है उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आ रहा है, और ये कंडीशन तभी आ सकती है जब वहाँ पे मॉडुलस को यूज़ किया जाए। तो इसलिए गिवन कंडीशन को हम लेके चलते हैं। अब इस गिवन कंडीशन में हम बोथ द साइड मॉडुलस को यूज़ करते हैं, ठीक है, LHS में भी और RHS में भी। अब जैसे आपको बताया गया था, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में हो तो हम इनके मॉडुलस को सेपरेट कर सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी से हमने इसको जो है सेपरेट करके लिखा है यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे थे कि जब भी आपके 2 कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में हो उनका होल मॉडुलस हो तो मॉडुलस को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने मॉडुलस को सेपरेट करके लिखा है LHS में। तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ a प्लस आई बी इंटू मॉडुलस ऑफ c प्लस आई डी इंटू मॉडुलस ऑफ e प्लस आई एफ इंटू मॉडुलस ऑफ g प्लस आई एच और इक्वल टू में कैपिटल A प्लस आई इंटू बी आई इंटू कैपिटल B का होल मॉडुलस। अब इनके मॉडुलस को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा, इसमें हम a प्लस आई बी का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c प्लस आई डी का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e प्लस आई एफ का मॉडुलस फाइंड करते हैं तो अंडर रूट में e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और g प्लस आई एच का मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं तो अंडर रूट g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और ऐसे ही कैपिटल A प्लस आई इंटू कैपिटल B का मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं तो अंडर रूट में कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि सभी टर्म्स में रूट था तो रूट को हटाने के लिए हम इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ द साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इनके रूट्स रिमूव हो जाएंगे और कंडीशन जो आएगी वही हमें प्रूव करनी थी।
20 क्वेश्चन देखिएगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हम करते क्या है इसमें, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई में हम डेनोमीटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। डैट मीन्स 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो 1 प्लस आई की 1 प्लस आई में मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। डेनोमीटर में क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म थी तो आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यह आ जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस आई का होल स्क्वायर की होल पावर m एज इट इज चलती रहेगी और इक्वल टू में 1। न्यूमरेटर में आइडेंटिटी एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस आई के होल स्क्वायर की, जो कि होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई अपॉन में 1 माइनस आई स्क्वायर की होल पावर m इक्वल टू 1। आई स्क्वायर क्योंकि माइनस 1 के इक्वल होता है तो 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन में 2 की होल पावर m इक्वल टू 1। तो 2i अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i की पावर m इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें करना क्या था, अब क्योंकि i की पावर m की फॉर्म में है LHS में, तो 1 को भी हमें i की पावर में लिखना होगा। और आप जैसे कि आप जानते हैं कि i की पावर 4 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम 1 के प्लेस पर i की पावर 4 पुट कर देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सिर्फ i की पावर 4 ही 1 नहीं होता, i की पावर में कोई भी 4 का मल्टीपल होगा वो सभी 1 के इक्वल होते हैं। तो हम इसको i की पावर 8, i की पावर 12, i की पावर 16 कुछ भी लिख सकते थे, तो फिर हमने i की पावर 4 ही क्यों लिखा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है m की लीस्ट वैल्यू को। तो अगर हम देखें 4 के सभी मल्टीपल्स में जो आपका +4 होगा वो उसका लीस्ट मल्टीपल होगा, डेट्स वाई यहाँ पर हमने 1 के प्लेस पर i की पावर 4 को लिखा है। फिर हम कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल देखिएगा NCERT की। एग्जाम्पल 15 है ये, फाइंड थीटा इफ 3 प्लस 2i साइन थीटा होल अपॉन में 1 माइनस 2i साइन थीटा इज़ प्योरली रियल। तो हमें थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा अगर ये एक्सप्रेशन प्योरली रियल हो तो क्या करते हैं, गिवन एक्सप्रेशन को हम लेके चलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर डेनोमीटर दोनों में आई की टर्म्स आ रही है, तो इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाने के लिए हम डेनोमीटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। डैट मीन्स 1 प्लस 2i साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर के साथ, तो ये आएगा 3 प्लस 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा प्लस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब होल अपॉन में क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म थी तो आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो न्यूमरेटर को सॉल्व करके ये आ जाएगा 3 प्लस 8i साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 8i साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और ये 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद न्यूमरेटर में हम 3 और साइन स्क्वायर थीटा को 3 और माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लेते हैं और 8i साइन थीटा को अलग कर लेते हैं। इट मीन्स रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं और इमेजनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। और अपॉन में i स्क्वायर क्योंकि -1 के इक्वल होता है तो बन जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, डेनोमीटर में आपका सिंगल टर्म है, तो उनको सेपरेट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8i साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सेपरेट इसलिए किया गया जिससे कि हम इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में बना सकें। तो क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा जो था वो रियल पार्ट था और 8i साइन थीटा इसमें इमेजनरी पार्ट था, तो उनको सेपरेट करने के लिए 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा को हमने दोनों के अपॉन में सेपरेट करके लिख दिया। अब ये बोल रहे थे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली रियल है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तब होगा जब उसका इमेजनरी पार्ट 0 होगा। तो इट मीन्स अगर वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो इट मीन्स वो ये बता रहे हैं कि जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो 0 के इक्वल होगा। क्योंकि अगर इमेजनरी पार्ट 0 है, इमेजनरी पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के इक्वल होगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं इमेजनरी पार्ट यहाँ पे 0 है। तो हम करेंगे क्या, जो इसका इमेजनरी पार्ट है 8i साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। डेनोमीटर उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 8i साइन थीटा इक्वल टू 0, देन साइन थीटा इक्वल टू आ गया 0। अब यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में लास्ट में डिस्कस किया था जनरल सॉल्यूशन में कि जब भी साइन थीटा 0 के इक्वल हो तो जनरल सॉल्यूशन होता है इसका थीटा इक्वल टू n पाई। तो थीटा इक्वल टू n पाई इसका सॉल्यूशन होगा जहाँ पर n एक इंटीजर होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है z इक्वल टू i-1 होल अपॉन में cos π/3 प्लस i साइन π/3 की। और आपको पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी की फॉर्म में बनाना होता है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम cos π/3 और i साइन π/3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। cos π/3 डेट मीन्स cos 60 जो कि इक्वल होता है 1/2 के, साइन π/3 डेट मीन्स साइन 60 जो इक्वल होता है √3/2 के। तो ये आ जाएगा i-1 होल अपॉन में 1 प्लस √3i/2। इस 2 को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू में i-1 होल अपॉन में 1 प्लस √3i।
अभी भी क्योंकि वो a प्लस आई बी की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आई की टर्म आ रही है, तो उसको हटाने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए हम 1 माइनस रूट 3i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जब न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है, तो आइडेंटिटी बनेगी वहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर में जो आपके रियल पार्ट्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, और जो इमेजनरी पार्ट है उनमें आई कॉमन लेके एक तरफ कर लेते हैं, और नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 क्योंकि 4 होता है, तो ये जो 2 हमने ब्रैकेट के बाहर ले रखा था कॉमन, तो उससे 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ये √3 - 1 प्लस √3 + 1 इंटू आई होल अपॉन में 2। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस वाई बी की फॉर्म में बना वो बना ये √3 - 1 अपॉन 2 प्लस √3 + 1 इंटू आई अपॉन में 2। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पॉलर फॉर्म को फाइंड आउट करना है, और पॉलर फॉर्म होती है इसकी z = r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो पॉलर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इसका मॉडुलस निकालना होगा। z का मॉडुलस निकालेंगे तो a के प्लेस पे इसमें आ रहा है √3 - 1 अपॉन 2, b के प्लेस पे √3 + 1 अपॉन 2, क्योंकि मॉडुलस का फॉर्मूला होता है √a² + b स्क्वायर। तो यह आ जाएगा अंडर के अंदर √3 - 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हैं तो सॉल्व करके ये आ जाएगा √2। आर्गूमेंट को फाइंड आउट करेंगे तो tan थीटा = b अपॉन a, b और a की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। आपको बता दें √3 + 1 अपॉन √3 - 1 ये कौन से एंगल पर होते हैं, लेकिन एंगल को फाइंड आउट करने से पहले हम देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा होगा। अब क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं a और b या x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं, जब दोनों पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट। तो यहाँ पे थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, और ये वैल्यू जो होती है √3 + 1 अपॉन √3 - 1 वैसे टेबल में तो होती ही नहीं, लेकिन आपको बता दें ये वैल्यू होती है tan 75 डिग्री की। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हम √3 + 1 अपॉन √3 - 1 को लिख सकते हैं tan 70, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं tan 75 डिग्री के इक्वल। तो ये tan 75 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा आ जाएगा इसमें 75 डिग्री। अगर इसको हम रेडियन में चेंज करें तो थीटा बन जाएगा ये 5π/12। ठीक है, तो थीटा हमारा इसमें ये बनकर आ गया। पॉलर फॉर्म निकालनी थी तो होती है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r के प्लेस पर r की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा √2 ब्रैकेट में cos 5π/12 प्लस i sin 5π/12। ठीक है, तो ये इसके पॉलर फॉर्म इस तरीके से होगी। ठीक है, तो आज हमने ये क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं तो इनको आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा। इनमें अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो मिसलेनियस है उसको पूरा कर लीजिएगा। आज हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर यहाँ पे पूरा हो जाता है। अगर आपको इसमें कुछ भी अगर डाउट या कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू।